मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता रानी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके शत्रु फिर से कुछ न कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। मेरे बच्चे, क्या षड्यंत्र वो करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो आपकी पास्ट के एनर्जी थी, बेपरवाह लापरवाह थी, मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, आप एक खुली किताब थे। चीज़ें यहाँ पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब, बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वो क्या ही पढ़ डटेगा। अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ देगा, उसका मिसयूज़ करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज़ है। आप एक अनपढ़ लोगों के इन्वायरमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब। तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज़ करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ कर के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है, जितना ज़्यादा अनपढ़ होगा इंसान। अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन मानो वो इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मिसयूज़ करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जीज़ के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वो काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं, टूने टोटके, छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं आपको लेकर के। एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ ख़राब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वार करता है। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकलना रही है, जो मेन गंदगी की जड़ हाट है, वो जड़ आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो किस गण में पैदा होता है? गण क्या है उसका? मनुष्य गण है, देव गण है, राक्षस है। मेरे बच्चे, देव क्या है? मतलब देवगण, उसके अंदर दिव्य गुण ज़्यादा होंगे। मतलब वो इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा। जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे, वो इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वो देवता नहीं, वो राक्षस मिला जुला इंसान है। ना वो किसी को दुख पहुंचाएगा, ना वो किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं और जो राक्षस गण के लोग होते हैं। राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती। बस वो ठीक है सब, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज़ का पलड़ा भारी होगा, वो उस चीज़ को अपनी तरफ खींच देगा। उस चीज़ की तरफ खींचा चला जाएगा मनुष्य गण। अगर उसकी मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज़्यादा हैं तो वो पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं तो वो इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे, जो मेन रूलिंग लीडर है, मुझे यहाँ पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो, वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं।
कोई राक्षस गण तो कोई देवगण, कोई मनुष्य गण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप करके वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता। उसको तिल मिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, या करती जो भी है। क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविलिश एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वार, चालाकियाँ, बदमाशियाँ करता है आपके लिए। वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जी इसको पढ़ लेते हो, इनके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं वह आप पढ़ लेते हो, या मैं सीधा बोलूँ, आपको इन लोगों की एनर्जी इसको पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे वह चीज़ें आपको पहले से दिखती हैं। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं। आप लोगों के अंदर को डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वह सारी चीज़ें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे स्पेल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इनका चलता नहीं है। उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर यह चीज़ें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इस कदर नज़र आ रही हैं और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफ़ी की फ़ौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत है, उनको एक्चुअली यह पता ही नहीं क्यों नहीं चाहिए क्या, अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूज है। जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं, डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। ये डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए हैं, इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए। और जिस दिन को ये पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो ये बंदे बन जाएंगे, इंसानी बन जाएंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोड कटिंग कर लें, एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें लोगों के साथ। टोटली कोड कटिंग रखें आप इनसे। कोड कटिंग का मतलब ये होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कटोम्फ मार देते हो। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोड कटिंग कर ले। कोड कटिंग जब कोई करता है ना, तो यह जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको ज़रूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वो कोड कटिंग करें और आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ़ की फ़ौज है, ये जो मर्ज़ी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं। वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है। प्योर एनर्जी तक आने के लिए तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए, कर्मों का ही खाता इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीज़ें मुझे आप पर दिख रही हैं। माँ पार्वती जी आज आपसे कह रही हैं, मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो, ताकि तुम्हें कोई अफसोस न हो इस जीवन में। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम लाखों में एक हो। मेरे बच्चे, इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस तुम सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है,
तो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगी। भगवान को मानते हैं, लाइक करके दावा करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निसंकोच होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफ़र करना कितना मुश्किल होगा। उस राह को धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में ये सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और इस राह पर अगर आप चलेंगे तो वह सबके लिए हितकारी होगी। इस पर दावा करने के लिए 11:11 टाइप करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज़्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से तुम बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे, तो उससे कारण तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त दुख के साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है, उसका मैं आजीवन ध्यान रखती हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे, क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं, और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर प्राप्त होता है। इसलिए शंका करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। मेरे बच्चे, याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सफलता यह नहीं देखती है कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब है या किस जाति का है, वह देखती है कौन व्यक्ति कितनी ज़्यादा परिश्रम करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य पर लगा रहता है। तुम कभी भी है मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता लिखी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी में अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो, तुम्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चे अपने जीवन में ऐसे लोगों को कभी न आने दो या फिर उनसे दूर रहे जो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए रोकते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरों को खुश देखकर खुश नहीं होते हैं। ना तो वह खुद कार्य करना चाहते हैं, ना ही दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने कार्य में ही लगे रहना चाहिए। जीवन में बेकार की बातों के लिए समय व्यर्थ करना बंद कर दो। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चे तुम अपने जीवन में सब्र करो, क्योंकि तुम अगर शांत मन से, संयम से, धैर्य से सब्र रखते हो तो दुखों को काटना आसान हो जाता है, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख रहेगा। खुशियों का आना भी तुम्हारे जीवन में निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम अपनी वाणी पर संयम रखो, क्योंकि वाणी एक ऐसा हथियार है जो इंसान को अंदर तक छलनी कर देता है। ज़रूरी नहीं किसी को दुख पहुंचाने के लिए तुम कोई शस्त्र का इस्तेमाल करो। तुम अगर अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोल देते हो तो वह किसी शस्त्र से कम नहीं होता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, कभी भी किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना। हो सकता है कि तुम उससे जीत जाओ, लेकिन तुम जीवन में कभी भी उससे नज़र नहीं मिला पाओगे। इस पर दावा करने के लिए धन्यवाद। माँ टाइप करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चे, इस ज़िंदगी में कई बार तुम किसी पर भरोसा कर लेते हो तो तुम्हें उस पर इतना विश्वास हो जाता है कि लगता है कि वही बिल्कुल सही है। लेकिन जब तुम्हारा भरोसा टूटता है तो तुम अपना आत्मविश्वास खो देते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी तुम अपने रिश्तों को